दोनों स्वरों को छोड़कर। बिल्कुल, पॉइंट ऑफ लाइट, जगमगाती हुई मणि। बुद्धि को एकाग्र करे इस स्वरूप, जगमगाती हुई मणि, चारों तरफ वाइब्रेशन, सर्कल्स के रूप में, शक्तियों के वाइब्रेशन, आसपास महसूस करें शक्तियों का आभा मंडल बनते हुए। एक ऊष्मा निर्मित हो रही है आसपास। और होते होते, होते होते इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। बहुत ज्यादा विस्तृत, दूर दूर तक। और फैलते फैलते सारे विश्व में देखेंगे। हम जगमगाती हुई मणि और हमारी शक्तियां सारे विश्व में लाल ऊष्मा के रूप में फैल गई है। शक्तियां जैसे समंदर का रूप लेकर अनंत लहरों के रूप में आत्माओं सहित सारी प्रकृति में फैल गई। धरती से बिल्कुल अलग। देखें, हमारी शक्तियों से सारी धरा लालिमा से भरपूर हो गई है। लाल प्रकाश सारी धरा पर, आकाश तत्व में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और सामने देखेंगे निराकार परम सत्ता, बाबा के स्वरूप को। संसार के रचयिता। हम और बाप साथ, और शक्तियां सारे विश्व में, सारी रचना में फैल रही।
इन शक्तियों को ऐसे ही फैलता हुआ महसूस करें। और 23 फरवरी 2023 के महावाक्य इसी स्वरूप में धरती से बिल्कुल अलग होकर निराकार बाबा को सामने महसूस करते हुए और शक्तियां फैल रही हैं। ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष बाप और वर्षे की याद दिलाकर हमें भी सावधान किया और ये कार्य भी दिया कि हम भी सभी को सावधान करते चलेंगे। बाप और वर्षा शब्द दो हैं, लेकिन सारे ज्ञान का सार आ जाता है इसमें। जब परमपिता परमात्मा धरती पे आकर हम सभी को ये स्मृति दिलाते हैं कि आप सभी बच्चे हो और आपके परमपिता हम। जब इस संबंध की स्मृति हमें मिलती है और हम कितने प्यार से कहते हैं बाबा, उस संबंध की गहराई को अनुभव भी करते हैं, बाबा को साथ भी रखते हैं, बाबा के साथ का अनुभव भी करते हैं, दिल की बातें भी करते हैं, बहुत गहराई से प्रेम भी करते हैं उससे। लेकिन एक चीज जो इस सारी भावनाओं के उद्गार में बुद्धि से कई बार विस्मृत हो जाती है, वो है आने वाली दुनिया, अर्थात वर्षा। तो बाप को याद करना, इसमें ऑटोमेटिक वर्षे को याद करना समाया हुआ है। क्योंकि जब वो बाप बने तब तो वर्षा मिले, जब हम उस स्मृति में हैं कि वो हमारा परम पिता है और हम उसकी संतान है, और उस जैसा ही हमें बनना है। जब वो आकर ये स्मृति दिलाए तब ही तो उस वर्षे के हम लिए पुरुषार्थ भी करें और काबिल भी बने और उस वर्षे को प्राप्त भी करें। तो बाप और वर्षा, बाप वर्षे से अलग नहीं है और वर्षा बाप से अलग नहीं है। बाप को याद करना अर्थात वर्षे के लायक बनना, और वर्षे को याद करना अर्थात बाप जैसा चाहता है वैसा बन के दिखाना। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई। तो आज बाबा ने बाप और वर्षे को अंडरलाइन किया कि सावधानी दो और स्मृति दिलाओ। स्मृति किस चीज की? हम आत्मा है, परम धाम से आए हैं, 84 जन्मों का पाठ नुधा हुआ है हमें, सूक्ष्म स्टार मिसल है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अनेकों अवस्थाओं से गुजरती हैं, पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो प्रधान, फिर रजो, फिर तमो और तमो प्रधान, और फिर से सतो प्रधान। अवस्थाओं से गुजरती हैं, कलाएं कमती होती जाती हैं, अनेकों आत्माओं के साथ पार्ट बजाती है, उनसे कर्म संबंध बनता है, और कर्म संबंध जब बनता है तो हिसाब किताब की शुरुआत होती है। और फिर बाप आता है वो हिसाब किताब चुकतू कराकर फिर से जीवन मुक्ति की दुनिया में ले जाने के लिए, जहां पे कर्म अकर्म है, जहां पे विकर्म तो होते ही नहीं, कर्म भी वहां के अकर्म है, क्योंकि संगम की प्रारब्ध है। तो जब वो आके ये आत्म स्मृति हमें दे देता है तो और कौन सी स्मृति दिलानी है? किस स्मृति की, किस सावधानी की बाबा बात कर रहे हैं इस मुरली में कि बाप और वर्षे को एक स्मृति में लाकर
स्मृति दिलाकर एक दो को सावधान करना है। तो वो स्मृति यही है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। ये जो पुरुषार्थ है, ये केवल दुख मिटाने के लिए है। ये जो वर्तमान का पुरुषार्थ है, ये केवल तनाव से मुक्ति के लिए है, केवल अनिद्रा को शांत करने के लिए है, केवल इस चीज में या उस चीज में सफलता प्राप्त करने के लिए है, केवल घर परिवार की सुख शांति के लिए है, केवल जो हमारे सामने परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के निवारण के लिए। क्या उसके लिए है ये पुरुषार्थ? नहीं, नहीं। ये पुरुषार्थ मनुष्य से देवता बनने के लिए है। तो देवता इस धरती पे तो बनेंगे नहीं, जो वर्तमान की धरती है, कलयुगी धरा, यहाँ पे तो प्रत्यक्ष रूप में आएंगे नहीं। पुरुषार्थ यहाँ करेंगे, पार्ट यहाँ नहीं बजाएंगे। उस पार्ट के लिए नई दुनिया को आना पड़े, उस पार्ट के लिए एक नई, शुद्ध, पवित्र, सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो, तब यहाँ की पुरुषार्थ का प्रारब्ध वहां भोगे भी और वो धरा साकार भी हो। तो बाप और वर्षे को याद करते रहो, क्योंकि याद कराने से खबरदार हो जाएंगे। सावधान करना है। क्यों बाबा बार बार कहते हैं कि सावधान करना है? बुद्धि से ना निकले एम ऑब्जेक्ट इस जीवन की अल्पकाल की प्राप्तियां नहीं, सदाकाल की प्राप्ति। सदाकाल की प्राप्ति अर्थात 2500 की प्राप्ति, 21 जन्मों की प्राप्ति, श्रेष्ठाचार्य दुनिया के मालिक, वो प्राप्ति। तो बाप को जब याद करते हैं, उस याद में वर्षा पाने के लायक बनना समाया हुआ है, लेकिन हम वर्षे की तरफ ध्यान नहीं देते। बाबा को याद किया, बहुत शांति मिली। बाबा को याद किया, बहुत प्रेम महसूस हुआ। बाबा को याद किया, ये अनुभव हुआ। बाबा को याद किया, बाबा सामने दिख गया। बाबा को याद किया, बिल्कुल अशरीरी हो गए। लेकिन वर्षे को याद किया, क्योंकि बाबा को तो याद करके जब ये शरीर छूट जाएगा, उसके बाद क्या मिलेगा, उसको भी तो याद करना है। आगे क्या है, उसको भी तो याद करना है। तो कहीं ना कहीं हम सभी वर्षे को भूल जाते हैं, वर्षे की तरफ अटेंशन कम होता है। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं, सुदर्शन चक्रधारी बनो और अपने को अशरीरी समझ अशरीरी बाप को याद करते रहो। स्वयं का दर्शन अर्थात जो मैं हूं, जो मैं थी और जो मैं बनूंगी, तीनों कालों की स्पष्टता, तीनों कालों की स्मृति और तीनों कालों की अनुभूति। तो बाप को याद करना अर्थात सारे चक्र में जो पार्ट हमने बजाया है, उस पार्ट को याद करना। तो जब हमारी बुद्धि बाप से जुड़ती है, तो काया निरोगी बनती है। तो निरोगी यहां नहीं बनेगी, यहां भी बन सकती है, लेकिन मेजोरिटी की नहीं बनेगी। तो निरोगी काया अर्थात जब ये विकारी देह छूटेगी, विकार से उत्पन्न हुई देह ये छूटेगी, और इसके बाद जो मिलेगी श्री लक्ष्मी की, श्री नारायण की कंचन, वो वो काया, वो है निरोगी काया, जो कंप्लीट डीएनए से बनी हुई है, जिसका डीएनए अपूर्ण नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं है। इस देह में इनकम्प्लीट डीएनए है,
कंप्लीट डीएनए 12 फाइबर का होता है। इस देह में 7.5 है या 7 है या कई में उससे भी कम होता है। तो इसलिए इस देह में विसंगतियाँ हैं, इस देह में विकृति आती है, लेकिन वहाँ पे कंप्लीट अर्थात जैसे प्रकृति महकती है, जैसे प्रकृति में लगे हुए पेड़-पौधे महकते हैं, ऐसे ही वो देह भी महकती है। होती है स्थूल, लेकिन बिल्कुल लाइट, लाइट की नहीं होती। कभी हम सोचे कि वो लाइट की देह होती है, लाइट की नहीं होती। लेकिन तेज, कांति इतनी होती है उस देह पे, क्योंकि आत्मा संपूर्ण स्वरूप में है। आत्मा भरपूर है, गुणों की भरपूरता है, सर्व कलाओं की भरपूरता है, सर्व शक्तियों की भरपूरता है, लाइट है, माइट है, पवित्रता की लाइट है। तो वो पावनता की लाइट, वो उस देह के अंदर बैठी है। तो जब संपूर्णता है, अर्थात वर्षा है। कैसे आया? बाप की याद से आया। तो वो वर्षा जब मिलता है, उस वर्षे को याद करना और इसको भूल जाना जो वर्तमान में है। बाबा ये अटेंशन दिलवाते हैं, ये स्मृति दिलवाते हैं, ये सावधानी देते हैं कि हमारी बुद्धि यहाँ से हटे और जहाँ जाना है, वहाँ को ही याद करते हैं ना। मान लो हमें कहीं घूमने जाना हो, तो घूमने जाते समय याद नेचुरली आती है, वहाँ जाएँगे तो ऐसा होगा, वहाँ ऐसा-ऐसी चीज़ें देखेंगे, वहाँ ये करेंगे, ऐसे-ऐसे सीनरियाँ होंगे। तो जहाँ हमें जाना है, वहाँ की स्मृति नेचुरल स्मृति कि वहाँ पे चलता हुआ भी खुद को महसूस करें हम, वहाँ पे बैठा हुआ भी महसूस करें, वहाँ पे घूमते-फिरते भी महसूस करें। हमारे राज्य की खुशबू कैसी होगी, हवा में कौन-सी रवानगी होगी, वो भी महसूस करें, डिटेल में महसूस करें, उस वर्षे को। ये मिला है हमें बाप से, ऐसे बनते हैं हम। लालच की कोई बात नहीं है इसमें कि वो मिलता है इसलिए बाप को याद करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो ऑटोमैटिक है, याद करें या ना करें वो तो मिलना है, क्योंकि बाप को याद करेंगे तो उस दुनिया में ही मिलेगा, उसी जैसा ही बनेंगे। लेकिन याद करने से क्या होता है? याद करने से पुरुषार्थ सहज होता है, याद करने से वो दैवी संस्कार, याद करने से वो दैवी वृत्ति, वो दैवी दृष्टि, वो दैवी चलन, वो दैवी रंगत चेहरे पे दिखाई देती है, चाल-ढाल में दिखाई देती है, बोलचाल में दिखाई देती है, आचार-व्यवहार में दिखाई देती है, आहार में दिखाई देती है और सबसे ज़्यादा विचार में दिखाई देती है। तो पुरुषार्थ सहज होता है, वर्षे को याद करने से वर्षे के संस्कार आते हैं। जब हम ये मान के चलेंगे, हम श्री नारायण, हम श्री लक्ष्मी, वैसे ही संस्कार आएँगे, वही बड़प्पन आ जाएगा, वही मधुरता आ जाएगी, वही मिठास आ जाएगी, वही शुद्धता आएगी, वही ऊँचाई आएगी, वही कर्तव्य की भावना आएगी, वही पालना देने का मन करेगा, वही गद्दी की महसूसता आएगी। हम विश्व के मालिक, वो नशा, वो तब आएगा, बोलते रहने से बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे बाबा कहते हैं खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, कैसे चढ़ेगा? पारा तो चढ़ता है जब गर्मी होती है, तभी कहते हैं कि पारा चढ़ा हुआ है, माना कोई गरम है, टेम्परेचर हाई, किस चीज़ का होता है? गरम चीज़ का होता है। तो ये पारा कैसे चढ़ेगा? ये पारा चढ़ेगा उस स्वरूप की नशे से, अर्थात उसकी महसूसता से, कि हम इसको लोप करके, इस ब्राह्मण स्वरूप को लोप करके और उस दैवी स्वरूप में चले गए, अपने वर्षे में चले गए जो मिल्कियत हमारी है। अब सपोज़
आप सभी में से किसी को भी या हम सभी को भी पता चले कि हमारे पूर्वज हमारे लिए कोई बहुत बड़ा महल है फलानी-फलानी जगह पे वो छोड़ के गए हैं और वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। हमारा अधिकार है उस पे। हम चाहे उसका कुछ भी करें। आप वहाँ पे जाए बिना रह सकेंगे। उस जगह को देखने का मन होगा ना बार-बार कि देखें तो सही कैसा है? कैसा छोड़ के गए हैं हमारे लिए? हमारी मिल्कियत है। देखना तो चाहिए एक बार। चाहे कितनी भी दूर हो, विशेष प्रोग्राम बना के जाएँगे उसको देखने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी मिल्कियत है, इसलिए देखना है एक बार। लालच नहीं है, लालच नहीं है, लेकिन हमारी है, तो देखना है। कोई अहंकार नहीं है, लेकिन हमारी है, तो देखना है। राजधानी किसकी है? हमारी है। गद्दी किसकी है? हमारी है। तो क्यों नहीं बैठेंगे? क्यों नहीं घूमेंगे? क्यों नहीं जाएँगे वहाँ पे? हमें मिलने वाली है। देने वाला कौन है? तो जो देने वाला है, उससे योग लगाना, उसके साथ का अनुभव करना। तो जो वो दे रहा है, जो देने के लिए अपना धाम छोड़ के आ गया वो, कि इन्हें फिर से वैसा ही बनाना है इन बच्चों को। तो उसकी विस्मृति ना हो, ये सावधानी बाबा देते हैं। वो ना भूल जाए। भल उसके बाद हमें अनेकों पाठ बजाने हैं। भल उसके बाद उतरते ही आएँगे। लेकिन वर्तमान की प्रत्यक्ष फल जो भी इस पुरुषार्थ का हमें मिलता है, उसी प्रत्यक्ष फल में उस प्रत्यक्ष फल की अपनी महिमा है। वर्तमान में भी होना चाहिए, क्योंकि आत्माएँ कई बार बोलती हैं, कौन-सी दुनिया आएगी, किसने देखा? लेकिन उस प्रत्यक्ष फल के आधार पे कि जैसी महसूसता वहाँ पे होगी, वैसी ही महसूसता यहाँ पे लेके हम फलक से कहते हैं कि हमने देखा है ऐसी दुनिया आएगी। क्यों? कैसे देख लिया? हमने महसूस किया है उसको। हम महसूस करेंगे जब उस स्वरूप में रहेंगे तो महसूस करेंगे और फलक से कहेंगे कि कैसी दुनिया आएगी किसने देखा? तो हम कहेंगे ऐसी दुनिया आएगी और हमने देखा। क्यों? क्योंकि हमने ही रचा है उसको। उसकी स्थापना हमने ही की है। हमारी निर्मित की हुई, बाबा के साथ कर्तव्य बजाई हुई, कर्तव्य पूर्ण की हुई, वो दुनिया है वो, हमारी दुनिया है वो और अपनी दुनिया को हम भूल ना जाएँ, इसकी बाबा सावधानी देते हैं। क्योंकि उस दुनिया को भूलना अर्थात यात्रा की अपूर्णता, यात्रा कंप्लीट नहीं है। बुद्धि की विशालता, मार्जिन है और सबसे बड़ी बात पुरुषार्थ में मेहनत, सबसे इम्पोर्टेंट बात पुरुषार्थ में मेहनत। उस दुनिया को जितना हम विस्मृत रहेंगे उस दुनिया से जो आने वाली है, जिसकी स्थापना के हम निमित्त हैं, जिसकी स्थापना करने के लिए स्वयं निराकार परम सत्ता आती है, इस कलयुग की धरती पर, इस छी-छी दुनिया में, यहाँ पे आती है वो, इसको बदलने के लिए। भल बदलने में समय लगता है थोड़ा-सा, तब तक वो हमारे साथ है, लेकिन वो दुनिया स्थापन करने आते हैं। तो उसको याद करना और उस दुनिया जैसा बनना, दोनों चीज़ें साथ में समाई हुई हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। तो जब जो वो स्थापन करने आया है, तो पुरुषार्थ की जो मेहनत है, वो मेहनत इतनी सहज हो जाती है, इतनी सहज हो जाती है कि सचमुच जीवन मुक्त महसूस होने लगता है। भले ही परिस्थितियाँ आती हैं, तूफ़ान आते हैं, आएँगे वो तो। घोटाले हैं इस दुनिया में, आएँगे वो तो। कर्मों का हिसाब-किताब है, बिल्कुल आएगा सामने। संस्कारों में अंतर है, बिल्कुल आएगा, टकराव होगा, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन वो स्वरूप जब सामने है, उसकी जब हम स्मृति में हैं, तो वैसे ही संस्कार सहज इमर्ज होंगे,
जिस धारणा को करने के लिए सालों साल बीत जाते हैं, वो धारणा नहीं हो पाती। उस स्वरूप को स्वीकार करने से कि ये हमारा स्वरूप है, हम ऐसा बनने वाले हैं, वो धारणा सहज हो जाएगी। अगर कोई माँ की स्मृति में है, प्रेम कैसे नहीं आएगा, ममता कैसे नहीं जागेगी, रहम कैसे नहीं आएगा, विशालता की अनुभूति कैसे नहीं होगी, अविनाशी स्नेह कैसे नहीं आएगा दिल में, सभी के प्रति बच्चे का भाव कैसे नहीं आएगा, आएगा। क्योंकि स्मृति माँ की है। तो जब स्मृति श्री लक्ष्मी श्री नारायण की है, तो कैसे नहीं उनके संस्कार आएंगे। आत्माओं की एक कंप्लेन रहती है बहुत, नीचे भी और बाबा के सामने तो करते ही होंगे। इसीलिए बाबा सावधानी दे रहे हैं। बाप और वर्षा, तो आत्माओं की कंप्लेन रहती है कि बाबा आप तो बहुत प्यारे हो, लेकिन स्वर्ग की फीलिंग नहीं आती। आप कहते हो मैं विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, लेकिन विश्व के मालिक, वो फीलिंग नहीं आती मालिकपन की। हम तो इस दुनिया में भी मालिकपन की महसूसता नहीं लेते, नहीं आती यहाँ भी। तो उस स्वरूप से हम कितना दूर हैं। उस स्वरूप से दूर नहीं रहना, वो हमारा स्वरूप है। तो वो इतनी नेचुरल फीलिंग कि हम विश्व के मालिक, फिर से कोई अहंकार नहीं, कोई लालच नहीं कि गद्दी के लिए बाबा को याद करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बाप खुद कह रहा है कि मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ, विश्व महाराजा बनाता हूँ, विश्व महारानी बनाता हूँ। तो इस स्वरूप को अभ्यास में ना लाना, ये भगवान के कथन का अपमान है। वो कह रहा है मैं बना रहा हूँ, और हम कह रहे हैं कि बाबा हमें नहीं बनना, हमें तो आपको याद करना है बस। याद करना विधि है, उस विधि से बनेंगे, लेकिन बनाने तो वो वही आया है। हम में से कोई ये नहीं कहेगा कि बाबा आपको याद करेंगे, लेकिन जो उसकी प्रारब्ध मिलेगी ना, वो प्रारब्ध हमें नहीं चाहिए। भल हम भावना में कहते हैं, लेकिन भावना भी विवेकपूर्ण हो, विवेकपूर्ण भावना और ज्ञान युक्त योग। तो बाबा गॉडेस ऑफ नॉलेज, जगदम्बा सरस्वती का एग्जाम्पल देते हैं कि कोई को पता नहीं है कि उनमें कौन सी नॉलेज है, लेकिन नाम है गॉडेस ऑफ नॉलेज, शिक्षा की देवी। तो जो अखबारों में आर्टिकल्स देते हैं, उसमें समझाना चाहिए कि जगदम्बा सरस्वती का अर्थ क्या है, कब नॉलेज दी, किसके द्वारा ली थी, जो दी, और देने के बाद फिर क्या बनी। तो सारी चीजें घूम फिर के फिर से वहीं आ जाती हैं कि वर्तमान में जो है, इसके बाद क्या होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अनिश्चितता, सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी और चिंता आत्माओं को उसी एक चीज की रहती है, कल क्या होगा, कल क्या होगा। हम आत्माओं के जीवन में इतनी निश्चिंतता है कि आज ये है और कल ये होगा। आज हम फरिश्ते बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं, और कल गद्दी पे बैठेंगे। और वर्तमान में भी गद्दी है, कौन सी, विश्व सेवा की गद्दी है। ऐसा नहीं है कि अब गद्दी नहीं है, अब कमल आसन है विश्व सेवा का, वो ताज है विश्व सेवा का। और भविष्य में विश्व राज्य का ताज, बाप दादा के गद्दी नशीन बनने का ताज। तो कितना स्पष्ट है, ये हम बनेंगे, राज्य चलाएंगे साथ में। कितनी खुशी है, कितना वंडरफुल फीलिंग है, कितनी साथ में राज्य करेंगे, हमारा राज्य होगा। तो क्यों ना उस राज्य में जाएं, वहां घूमें, वहां समय बिताएं, देखें उसको, महसूस करें कैसा होगा। तो जितनी वो महसूसता होगी, उतना ही पुरुषार्थ सहज होगा, उतनी स्मृति शुद्ध होगी, ऊंची होगी, श्रेष्ठ होगी। तो वो संस्कार सहज इमर्ज होंगे। तो जैसे हम बाबा के स्वरूप पे एकाग्र होते हैं, ऐसे ही जो हमारा संपूर्ण स्वरूप है,
जिसके आधार भी बाबा ही हैं, उस स्वरूप को भी देखना है बहुत गहराई से, एकाग्र होना है उस पे भी, एनालाइज करना है उसको, देखना है उसको बहुत गहराई से, उतार लेना है ज़हन में कि चलते फिरते भी वो ताज महसूस हो, विश्व के मालिक। तो क्या होगा, चाल-ढाल बदल जाएगी, वर्तमान का कुछ दिखाई नहीं देगा। तो बाप और वर्षा, बाप को याद करने की रिजल्ट है और कल्प पहले वाला पार्ट है। कल्प पहले वाला पार्ट है। तो बाबा ने कहा कि डिफरेंस बताया कि आत्मा और परमात्मा में क्या डिफरेंस है। दुनिया में कह देते हैं आत्मा और परमात्मा तो एक ही है। आत्मा रचना है, परमात्मा रचयिता है। स्वरूप दोनों का सेम है, लेकिन वो सागर है और ये इनकी अपनी-अपनी सीमाएँ हैं, आत्माओं की अपनी-अपनी सीमाएँ हैं। तो मनुष्य आत्माओं को याद नहीं करते, मनुष्य परमात्मा को याद करते हैं। भल गुरु होगा ना, कोई गुरु भी कर लेते हैं, लेकिन जब सुई चुभती है तो निकलता है हे परमात्मा, हे गुरुजी नहीं निकलता, हे परमात्मा ही निकलता है, क्योंकि वो निराकार है, बीज रूप है, ज्योति बिंदु है, अति सूक्ष्म है। तो उसको याद करते-करते, उसकी याद में मग्न रहते हुए, क्या मिलने वाला है उससे, क्या वो देने वाला है, उसकी सावधानी खुद तो रखनी ही है, लेकिन साथियों को भी दिलानी है कि बनना कैसा है। तो बाबा पूछते हैं, हम नहीं पूछ रहे, बाबा पूछ रहे हैं और बाबा ही सुना रहे हैं आपको। बाप और वर्षे को याद करते हो, स्वदर्शन चक्र को याद करते हो, तो मुख्य चीज ज्ञान की क्या बाबा बताते हैं, मन मना भव मध्याजी भव, बाप और वर्षा, पतित और पावन, श्रेष्ठाचारी भ्रष्टाचारी, हंस बगुले, कॉन्ट्रास्ट है। तो बाप और वर्षा, तो देरी नहीं लगती, ये दुनिया जाने में और सतयुग आने में देरी नहीं लगती। कितना समय लगता है? हम जब इस धरती की स्मृति पे रहते हैं, इस पटल की स्मृति में रहते हैं, तब समय ज्यादा महसूस होता है, लेकिन धरती से अलग होने के बाद कोई ज्यादा समय नहीं है। इतना ही समय है कि हम वैसा बन सकें, बस, और कोई समय है ही नहीं। और वर्तमान समय तो ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने आसपास की परिस्थितियों को बहुत गहराई से आकलन कर सकते हैं, उनका बिल्कुल भी समय नहीं है। बस चल रहा है जैसा चल रहा है। कैसे चल रहा है चलाने वालों को भी नहीं पता कैसे चल रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए, ये सच्चाई है। चलाने वालों को खुद नहीं पता कि चल कैसे रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए, तो कहीं न कहीं समय ही इंतज़ार कर रहा है कि ये मालिक बने और हम, वो तो तैयार है सब, सारी सब चीज़ें तैयार हैं। हम विदेशों की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं। यहाँ भी सब तैयार है। यहाँ पे लाइन लगाने वाले भी तैयार हैं। यहाँ पे हाहाकार करने वाले भी तैयार हैं। यहाँ पे गृह युद्ध करने वाले भी तैयार हैं। और यहाँ पे साक्षात्कार कराने वाले, वो तैयार हो रहे हैं। कमी यहाँ पे है, बस। सारा जो डिले हो रहा है वो यहाँ पे है। जिनका साक्षात्कार करना है और जिनको कराना है, वो तैयार हो रहे हैं, प्रोसेस में है। बाकी तो सब तैयार है। उनको तो बस एक हल्की सी स्मृति घूमी और वो तो अपना काम करने को तैयार हैं सब। तो वर्तमान समय को भी पहचानेंगे हम। अपना हर फैसला, हर डिसीजन,
वर्तमान समय को देखते हुए लेंगे। और बुद्धि जो होने वाला है, जो आगे मिलेगा, जहाँ पे आगे जाने वाले हैं, वहाँ को याद करेंगे। तो बाबा ने कहा कि बड़ी युक्ति से ऑक्यूपेशन बताना है, ऑक्यूपेशन शिव बाबा का, कि वो नई दुनिया स्थापन करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इतनी दूर से क्यों आते हैं? स्वर्ग की स्थापना करने आते हैं। और जब आकर ये नॉलेज दे, तब नर से नारायण बनाते हैं, तब नर से नारायण बनाते हैं। नर से नारायण, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। बाप और वर्षा, ये हम हैं। कितना सुख है इस स्मृति में। ये हम हैं, हम बनने वाले हैं, हम बनेंगे, हम राज्य करेंगे। तो इस पूरी मुरली का सार यही है, बाप और वर्षा। बाप की याद सो वर्षे की याद, और वर्षे की याद सो अतीन्द्रिय सुख और नारायणी नशा। इस नशे में सारी रात भी बैठ सकते हैं, जाग सकते हैं, कोई थकान नहीं होगी। और इस नशे में सो भी सकते हैं, तो नींद की महसूसता ना आके एकदम डीप रिलैक्स। बहुत सुंदर खुशनुमा पल। तो इसलिए बाबा को याद करना माना उसके वर्षे के लायक बनना, और वर्षे को याद करना माना जैसा बाबा बनाने आया है वैसा बनना। तो हम सभी आज से ही आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम आत्माओं ने किया है, इसलिए आपसे साझा कर पा रहे हैं उस पर्सनल अनुभव को। कितना सहज परिवर्तन होता है उस स्वरूप की याद आने से, कितना सहज परिवर्तन होता है। वो मधुरता अपने आप आती है, वो शांति अपने आप आती है, वो पावनता, पवित्रता नहीं, पावनता जो हिलती नहीं है, जो स्थैर्यम है, वो पावनता नेचुरल आती है। वो मिठास, नैन बदल जाते हैं, वाणी बदल जाती है, चाल ढाल बदलती है, आहार व्यवहार विचार सब बदलता है, सहज बदलता है, पता भी नहीं चलता बदल गया, बदल जाता है। संबोधित करने का तरीका बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है एक स्वरूप की स्मृति से। अपने वर्षे को, हमारी मिल्कियत को, हम किसी और चीज को याद नहीं कर रहे, अपनी मिल्कियत हमारी है, वो हमें देने आया है बाबा। हथेली में क्या देते हैं? बहिष्ठ देते हैं हमारी हथेली में। तो अपनी ही चीज को याद करना जो हमें मिलने वाला है, जो हम बनने वाले हैं। तो पुरुषार्थ भी आप आज से ही शुरू कीजिए, इसको करते भी होंगे आप, हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन आज से ही और गहराई से शुरू कीजिए। और आज से ठीक 7 दिन बाद, यानी कि 2 या 3 तारीख को, हम फिर से इस बारे में चर्चा करेंगे कि पिछले 7 दिन में क्या अनुभव रहा आपका उस स्वरूप को इमर्ज करने के बाद। तो पुरुषार्थ की मेहनत खत्म हो जाएगी, बुद्धि की भटकन खत्म हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि को निर्धारित है हमें वहां जाना है, बस क्या करना है और किसी चीज का, वहां जाना है। तो पुरुषार्थ अनेक हैं, लेकिन इस स्वरूप में टिक जाने से वो पुरुषार्थ भी अपनी संपूर्णता में पहुंच जाता है। तो अनेक पुरुषार्थ नहीं करने, एक पुरुषार्थ करना है।
अनेक पुरुषार्थ नहीं करने कि अब इसको हटाओ, अब उसको हटाओ, नहीं। स्वरूप बन के बैठ जाओ, सब कुछ अपने आप हट जाएगा। हटाने की ज़रूरत है ही नहीं। हटाने का पुरुषार्थ नहीं करना, बनने का पुरुषार्थ करना है। तो बाप और वर्षा, तो बाबा से वरदान लेंगे सभी अपने इसी संगम योगी ब्राह्मण स्वरूप सो सूर्यवंशी श्री विष्णु कंबाइंड रूप श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का, जिनके द्वारा पालना होती है, उस स्वरूप में खुद को महसूस करेंगे बाप दादा के सामने और वरदान लेंगे। बाबा को बोलता हुआ सुनेंगे, स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। तो संगम युग समर्थी का युग है। तो सदा यह स्मृति रखो कि हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे, सम अर्थ आत्माएं हैं। समय की भी याद रहे तो समय प्रमाण कर्म स्वतः चलेंगे। तो जैसा समय, जैसा बाप, वैसे ही हम बच्चे। तो समय है संगम युग का, बाप है निराकार परमपिता, और हम बच्चे बिल्कुल बाप जैसे। और जैसा वो बनाने आया है नारायण नर से, और श्री लक्ष्मी नारी से, तो वैसे ही हम हैं संपूर्ण स्वरूप। तो हम सभी ये पुरुषार्थ इसको बहुत सहज करेंगे और अपने देव स्वरूप को बार बार दिन में 5 बार इमर्ज कीजिएगा आप। देव स्वरूप को दिन में 5 बार इमर्ज कीजिएगा और फील करना है उसको। इमर्ज करना अर्थात फील करना कि ये हम हैं, ये हम हैं, ये हम हैं। तो धीरे 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 आप देखेंगे कुछ ही समय में, 1-2 दिन में ही परिवर्तन आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। अपने विचारों में परिवर्तन महसूस होगा सबसे पहले आपको। चलने फिरने के तरीके में, उठने बैठने के, कार्य व्यवहार में आते हुए बातचीत करने के हर प्रकार का परिवर्तन बहुत सहज दिखने लगेगा, बहुत सहज। तो पूरी मुरली का सार यही था, बाप और वर्षे की याद।